मोहल्ला क्लिनिक है, हमारा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो आप डिस्पेंसरी में और हॉस्पिटल में कितना काम लगता है? भैया हॉस्पिटल में गए वापस चले आए, तब से मैं नहीं गई। अब प्राइवेट के लिए सोच रही हूँ, प्राइवेट में कराऊंगी, पैसा लगेगा कोई बात नहीं, अब जान तो बचाना है किसी तरीके से। अगर वो एक पैड पे दस्तखत कर दे केजरीवाल तो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, जो शीला दीक्षित सरकार करके गई उसके बाद कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। बस सब अब आते हैं, अपना पॉकेट गरम करके निकल जाते हैं। तो सीएम बने तो बैठे हैं, क्या पावर नहीं है उनके पास, उल्टा और जगह जगह पे है जो क्या दारू के ठेके खोल दिए इन्होंने। बीजेपी भी सरकार यही बोल के आई थी, क्या करा उन्होंने? बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, सब फ्री। हम लोग को क्या मिलता है? हमें फ्री के लिए तो बिल्कुल मैं कतई नहीं समझता हूँ। एमसीडी में भी अच्छे से काम करें। जैसे अगर बीजेपी आए, फिर से मैं चाहता हूँ बीजेपी की तरह काम जो कर रहे हैं अभी, तो ये एमसीडी में भी अच्छे से काम करें। एमसीडी के चुनाव हैं, कितना काम हुआ पिछले सरकारों में? जिस तरह से जो है तमाम पार्टियां आजकल घोषणा कर रही हैं, जगह जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ और आगे क्या होने वाला है। भैया कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन समय तो आते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो गया, जो जीत गए वो अपने घर को चले गए, फिर दोबारा झांक के नहीं दिखाई पड़ते। काम वहीं को वहीं पड़ा हुआ है। केजरीवाल जी ने ही क्या कर दिया? सिर्फ मकान मालिकों को फ़ायदा दिए हैं। कोई किराएदार कहा दे हमें फ़ायदा हुआ है? केजरीवाल जी ने बिजली के बिल माफ़ किए, पानी के बिल माफ़ किए। कोई मकान मालिक किसी किराएदार से बोला कि माफ़ हुए हैं? भैया सब एक ही चट्टे बट्टे के सब हैं। वो तो कहते हैं कि हम स्वच्छ शासन देंगे, हम वो दिल्ली का जो मॉडल है, जैसे दिल्ली में हमारा जो एजुकेशन का मॉडल है, हमें स्वास्थ्य का मॉडल है, हम एमसीडी में भी उसको जो है बेहतर बनाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे भैया। अभी एक पैड पे दस्तखत करवाना हो कि ऑपरेशन करवाना है, दस्तखत करवा दो तो नहीं सुनेंगे। हम लोग तो इसी से परेशान है ज़्यादा कि मेरा ऑपरेशन है, चलो भैया एक पैड पे थोड़ा दस्तखत कर। मोहल्ला क्लिनिक में कितना काम हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए बोला कि पूरे वर्ल्ड में कोई सुनवाई नहीं है। डिस्पेंसरी जाते हैं, उनके मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। हाँ बराबर जाते। कितना है वहाँ पे? वो कहते जाओ अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कूड़े का ढेर जो है कांग्रेस के राज से चला आया है, ना तो उसे बीजेपी खत्म कर पाएगी, ना तो केजरीवाल ही खत्म कर पाए, क्योंकि यहाँ का कूड़ा कहाँ जाएगा? जो कूड़ा का ढेर लगा हुआ वो तो लगेगा ही, कहीं भी ले जाएंगे तो कूड़ा तो डालना ही पड़ेगा। जहाँ तक वो कहते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, हमारा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो आप डिस्पेंसरी में और हॉस्पिटल में कितना काम लगता है? हम सत्तरगंज में गए थे ऑपरेशन करवाने के लिए, 2 दिन 3 दिन भर्ती थे, सीट से उठा दिया, ऑपरेशन नहीं हुआ, उठ के चले आए। अब मैं बहुत परेशान हूँ ऑपरेशन के लिए। अब भैया हॉस्पिटल में गए वापस चले आए, तब से मैं नहीं गई। अब प्राइवेट के लिए सोच रही हूँ, प्राइवेट में कराऊंगी, पैसा लगेगा कोई बात नहीं, अब जान तो बचाना है किसी तरीके से। अगर वो एक पैड पे दस्तखत कर दे केजरीवाल तो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो हम 2-4 को और बोलेंगे कि भाई वहाँ पे अच्छा काम हो रहा, चलिए। मालिक के लिए तो अच्छा हुआ है, किराएदार लोग परेशान हैं। काम सब दिख ही रहा है, क्या कहना है? ठीक काम हुआ? हाँ नहीं, ठीक हो रहा? हम लोग के मन के काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि क्यों ये लोग दावे करते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारा मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, तो कितना? तो हमेशा लोग कहता है, लेकिन उतना होता कहाँ है? नहीं होता है। तो क्या ये पानी वानी ठीक आ रहा है यहाँ पे? पीने वाला नहीं। पीने का पानी का गुणवत्ता कैसे ठीक है? हाँ पीने का पानी ठीक है? सप्लाई? हाँ ठीक है। सप्लाई का हम लोग नहीं पानी पीते, नहीं आता है। एमसीडी में कितना काम हुआ? अब इलेक्शन आने वाले हैं 4 तारीख को, क्या लगता है आपको? मेरे से क्या पूछेंगे? नहीं, क्या कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? सर जो भी है वो आपके सामने ही है। आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हम पहली बार आए हैं, हम देखने आए यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। आप यहाँ रहते हैं, कितना काम हुआ? दावे कर रहे हैं अलग अलग पार्टियाँ कि हम अच्छा काम करेंगे, हमारा काम अच्छा है, हमको वोट दो। क्या लगता है कौन काम? सर गली में जाइएगा, हर जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, कोई गली आपको साफ़ सुथरी नहीं मिलेगी। किसी भी गली में जाइए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कोई पहले रोड बनता है, फिर तोड़ देते हैं लोग, फिर वैसे के वैसे छोड़ जाते हैं, फिर दोबारा कोई देखने भी नहीं आता। ड्राइविंग करते होंगे तो कितना लगता है कि कौन ठीक से करेगा? इन गड्ढों को कौन भरेगा? लोगों को दिक्कत होती है, पलटने का डर रहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? जो आएगी सरकार, दुनिया जिसको एक हमारे देने से वोट। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15 साल से लगातार ये लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, हम आएंगे तो हम अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है? मालिक जो भी है आपके सामने है, जनता जो भी निर्णय जनता के हाथों में होती है। आपने सपोर्ट किया था सभी ऑटो वालों ने, ड्राइवरों ने, तो कितना काम हुआ वहाँ पे? जैसे वो दिल्ली मॉडल सामने ही है, बसें फ्री जा रही हैं, है कि नहीं?
काम धाम आपके सामने ही है, काम है बिल्कुल ही ना है। बसें फिर सवारियाँ कहती है कि भैया 1 घंटा हम 2 घंटा वेट कर लेंगे, बसें फ्री में जा रही है, तुम्हारे ऑटो में जाना जरूरी है कि नहीं? जो है आपके सामने ही है, बिजली फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, सब फ्री। हम लोग को क्या मिलता है? हमें जो भी है 5,000 दे के 50,000 ले लिया जाता है। हर जगह देखिए कहीं भी चलने देते हैं, चलने रोड पे चलने नहीं। ऑटो वालों की फेवर के लिए बात करी थी उन्होंने कि हम ऑटो वालों ने बड़ा सपोर्ट किया था। आपके लिए कितना काम किया उन्होंने? वो हमारे लिए जो किए हैं वो आपके सामने है। काम धंधा जो भी है बिल्कुल ना के बराबर है। बोलते हैं कि हर बात को बोलते हैं कि मोदी जी या केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है, लेकिन जब ये पूरा ट्रांसपोर्ट उनके अंडर में आता है और जब वायदे जो है उन्होंने ऑटो वालों के लिए किया था, उनके वेलफेयर के लिए किया था, तो क्या लगता है आपको कि क्या काम नहीं हो पाएगा? आप संतुष्ट नहीं है? सर आप संतुष्ट होते तो है, ये बात बोलते ही ना। अभी तक तो एमसीडी का क्या है, एमसीडी का तो वही हाल है, आपको पता ही है। सैलरी को लेकर के 2-2 3-3 महीने रुक जाती है, 4 महीने रुक जाती है, कुछ नहीं है। मेरे घर के अंदर भी एमसीडी में है, तो उनका भी वही हाल है। ऐसा क्यों खींचतान हो रहा है? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है और मैं आऊँगा तो मैं पूरा ठीक ठाक कर दूँगा? क्या लगता है? कोई ठीक नहीं करता है, सब अपना ही करते हैं, जो भी करते हैं, आपको पता ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, देखो आपको पता ही है सब चीज़ों की, सब अपना ही पेट भरते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोजगार है, बताओ। देखो रोजगार नहीं है सबसे पहली चीज़। जिसने पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ करी, ठीक है, मानोगे इस चीज़ को, उनके लिए रोजगार मिल रहा है। जिसने कुछ नहीं करा उसके लिए क्या है? उसके लिए भी तो सोचे सरकार। देखो काम अपना, देखो सरकार का काम भी तो करना चाहिए ना। देखो ये लोग सब काम ही तो कर रहे हैं। अब हर आदमी सोचेगा हमें जो है सरकारी नौकरी चाहिए तो मिलेगी नहीं, वो तो नहीं तो काम वो ठीक। और अपना छोटा मोटा काम करना चाहिए तो कर लो, सभी लोग भी। लेकिन तब भी कौन सरकार, कौन सी पार्टी ये सब ठीक क्या करेगी? जैसी आपकी बात है, तो अभी तक ऐसा है कि बीजेपी ने काफ़ी ठीक करा है। दिल्ली में तो केजरीवाल ने भी ठीक करा है, बट वही है, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ें होती है। क्या करने वाले हैं? क्या परिवर्तन होगा या एमसीडी जैसे? क्या होता है वो तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा। बाकी तो बोलने को तो बहुत कुछ बोलती है सरकार। क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा वास्ता पड़ता है कि पानी से, बिजली से, जो कूड़े के ढेर से सुबह गाड़ी आती है नहीं आती है। कुछ भी नहीं हुआ। जो शीला दीक्षित सरकार करके गई उसके बाद कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। बस सब अब आते हैं, अपना पॉकेट गर्म करके निकल जाते हैं। केजरीवाल जी आए थे कि हम यही बात के लेके आए थे कि 1300 पन्नों का एक फाइल था उनके पास कि शीला दीक्षित के अगेंस्ट जो है, कहना हम आएंगे तो हम इसका भ्रष्टाचार को खोलेंगे। तो शीला दीक्षित अगेंस्ट कितना काम किया उन्होंने? हम लोगों को तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी काम पास हुआ वो शीला दीक्षित के सरकार के टाइम में ही पास हो चुका था, वही कंप्लीट हुआ। उसके अलावा तो कुछ भी काम नहीं हुआ। उल्टा और जगह जगह पे है जो क्या दारू के ठेके खोल दिए इन्होंने। नामधारी मोहल्ला क्लिनिक किया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को जाकर के देखिए उसकी क्या है, सब बंद पड़ गई। और क्या जो खुली है वो क्या अवस्था में खुली है। आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल करके देखिए, पहले भी 10वीं के 12वीं के क्या रिजल्ट आते थे, अब भी क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए। आप बीजेपी भी सरकार यही बोल के आई थी, क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। ऐसे ही ये भी केजरीवाल भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। तो सीएम बने तो बैठे हैं, क्या पावर नहीं है उनके पास? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है। वो जाने, तो आम जनता तो परेशान है। हम गृहिणियों को देख लीजिए, मैं भी आधा घंटा से मार्केट में घूम नहीं रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा जो क्या लें क्या ना लें। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, हम क्या करें? गवर्नमेंट तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, अपना पॉकेट गर्म करती रही, पिस तो रही है आम जनता। पानी की एकदम गंदा पानी आ रहा है, वो भी टाइम पे नहीं आ रहा है, वो भी टाइम पे नहीं आ रहा। कभी आएगी कभी नहीं आएगी। कोई बोलता है हमें तो मिलता ही नहीं, कोई बोलता 4 बजे सुबह। क्या तरीका है जो 4 बजे सुबह में उठ करके कोई पानी चलाएगा तो थोड़ा बहुत मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिना आरओ का। बिना आरओ का। हमने भी कितना बढ़िया, ना बाल झड़ते थे, ना पीने लायक पानी थी, सब कुछ बढ़िया थी। लेकिन अब जा कर के देखिए, कोई वो पानी कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा है, इतना पीला सा पानी आ रहा है। केजरीवाल जी ने उस समय बोला था शीला दीक्षित के लिए कि इनके पास, हमारे पास 1300 पन्नों का भ्रष्टाचार का जो है रिकॉर्ड है, मैं सीएम बनूंगा तो मैं पूरे कांग्रेस को घेरूंगा और शीला दीक्षित को अंदर करूंगा। तो क्या लगता है? अब तो सीएम तो है ना, घेरे हो। एमसीडी का तो इस बार तो मॉस्किटो इतने ज़्यादा है कि जो है छिड़काव हुआ ही नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मच्छर इस बार हो गए हैं। और तो अभी यहाँ के एक्चुअली मेरा वोटर लिस्ट में है नहीं नाम, मैं बाहर का हूँ या काम करता हूँ,
तो अभी काम के हिसाब से तो एमसीडी जो है अभी नहीं काम करती बहुत ज़्यादा, करना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन चाहिए आप लोगों को? क्या चाहता तो बीजेपी को ही, लेकिन काम करें अच्छे से। जैसे कह रहे हैं कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल हम आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता उनके ऊपर। मैं चाहता हूँ बीजेपी जीते, लेकिन काम अच्छे से करें। वो कहते हैं जो चीज़ें अगर नहीं हुई उसको कायदे से करें और अच्छे से करें। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा जो दिल्ली का मॉडल है, चाहे शिक्षा का मॉडल ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का मॉडल ले लीजिए, अगर हम आते हैं तो एमसीडी में भी जो है जो छोटी स्कूल हैं उनका भी ठीक करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का मैं जो अभी तक देखता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ में भी देखता हूँ और सारी चीज़ों में देखता हूँ। मैं आसपास बहुत सारी जगह पे दीदी भी रहती है मेरी, यहाँ पे कई जगह मैं गया हूँ, विजिट किया हूँ, तो देखता हूँ जहाँ पे हर जगह एक्टिव नहीं है। तो कुछ अगर कुछ चीज़ें बना के, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के उसको एज ए सैंपल पेश करना कि हाँ मैंने ये काम किया है, दिखाना, तो वो ठीक नहीं है। अगर करो तो ओवरऑल उसको करो, अच्छे से करो, नहीं तो हाँ 2-4 बना के ठीक कर दो, उसको एज ए सैंपल दिखाओ कि हाँ मैंने अच्छा काम कर दिया, तो वो नहीं सही है। तो काम अच्छे से होना चाहिए, हर जगह अप्लाई होना चाहिए वो। फिर तो ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 चीज़ें बना के उसको बस सिर्फ वीडियो में पब्लिसिटी देखते रहो कि हाँ मैंने ये किया बस। नहीं साहब, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। और वो आए, बीजेपी आए, फिर से मैं चाहता हूँ बीजेपी की तरह काम जो कर रहे हैं अभी, तो ये एमसीडी में भी अच्छे से काम करें। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके साथ साथ ये भी अच्छे से काम करें, जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करें। ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पंजाब के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ हम आग खत्म कर देंगे, नहीं जलाने देंगे, पराली अब की सबसे ज़्यादा जलाई गई, रिकॉर्ड टूट गया वहाँ का जो भी था अभी तक सबसे ज़्यादा। तो कहाँ ट्रस्ट कैसे करेंगे उनके ऊपर, है ना? कि जितना भी अभी काम हो रहा है उसमें भी अगर आ भी जाएंगे वो, तो नहीं हो पाएगा। वो उनके ऊपर यही होता है कि हाँ आ जाएंगे तो फिर नहीं करने वाले हो, क्योंकि लोग जो है ये सोचेंगे कि हाँ अब तो जैसे चल रहा है हर जगह वैसे चलेगा, यहाँ भी और ज़्यादा उनके ऊपर कोई ट्रस्ट है ही नहीं बिल्कुल। तो ट्रस्ट ना होने की वजह से और डर ना होने की वजह से और लोग जो है भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। पानी यहाँ एक्चुअली मैं बॉटल खरीद के पीता हूँ, अभी तक तो मैंने यहाँ से एमसीडी का पानी पिया नहीं। जब से मैं रह रहा हूँ 7-8 साल से बॉटल खरीदता हूँ, बॉटल से ही पानी पीता हूँ। तो इसका यहाँ पे आइडिया नहीं मुझे कि यहाँ गुणवत्ता कैसी है। फ्री का नहीं होना चाहिए कुछ भी, नहीं बिल्कुल नहीं। विकास हो सकता है, देश का विकास फ्री के लॉलीपॉप दे करके जो कम करो ठीक है वो, लेकिन हाँ लो, ऐसा नहीं कि फ्री में दो कुछ भी। फ्री के लिए तो बिल्कुल मैं कतई नहीं सहमत हूँ। बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ के भी जानने वाले हैं जो बिल्कुल नहीं सहमत हैं। यंग जनरेशन तो बिल्कुल नहीं सहमत है इससे। अब फ्री में वो जो हाँ यहाँ के लोकल लोग हैं जो नहीं बिल्कुल कि मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, वो लोग हाँ ठीक है, उनको लगता है कि ठीक है ये फ्री मिल रहा है हमको, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये। भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्ति के लिए जो आए थे अन्ना हजारे के साथ में, तो कितना खरे उतरे? बिल्कुल नहीं उतरे, खरे उतरे।